अभी रिसेंटली यूएस के पेटागोनिया से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है चाइना पाकिस्तान एक दूसरे के साथ आता हुआ तथा भारत के साथ दूसरी नीति को फॉलो करता हुआ दिख बताया गया है। जी हां, आप देख सकते हैं यूएस ने कहा है चाइना कभी भारत के साथ ब्रिक्स तथा एससीओ के साथ रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को जेट-10C फाइटर जेट तथा बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव के थ्रू भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अर्थात चाइना दोनों तरफ से खेल रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस वार्न इंडिया ऑफ चाइना टू फ्रंट पावर प्लेस। आखिर ये है क्या? आइए थोड़ा हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं चाइना भारत के साथ भी है और चाइना कभी पाकिस्तान के साथ है। जस्ट चाइना पाकिस्तान के साथ देखिए कॉर्पोरेशन में आप देखेंगे तो चाइना जो है बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव के थ्रू ग्वादर पोर्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी के थ्रू वह पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। वही देखेंगे तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, उसने एक सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो चश्मा में है उसको उसने डेवलप किया है। आप जानते हैं जब भी भारत पाकिस्तान को रेड लिस्ट में या फिर कह सकते हो उसको एज ए टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश करता है, तो चाइना ही है जो वीटो पावर यूज करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में उसे रोक देता है। वही आप देखेंगे कश्मीर इशू पे हमेशा चाइना ओपनली क्या होता है पाकिस्तान का साथ देता है, तो चाहे पाकिस्तान जो है चाइना की वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। पाकिस्तान कहता है कि जो ताइवान वाला क्षेत्र है या फिर कह सकते हो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वह चाइना का है, ठीक है, तो वह उसके वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। तो वही इंडिया पाकिस्तान जो है वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, तो वही चाइना जो है वो कहता है जो कश्मीर है वह इंटीग्रल पार्ट है किसका? पाकिस्तान का। अर्थात देखेंगे तो ये दोनों अपने आप में एक दूसरों को सपोर्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा। वही दूसरी ओर देखेंगे चाइना का भारत के साथ कॉर्पोरेशन, तो ऑफकोर्स आप देखेंगे हमारे और चाइना के बीच में ट्रेड पाकिस्तान की अपेक्षा बहुत बड़ी है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वह 100 बिलियंस को भी क्रॉस कर गया था, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन चाइना और भारत के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस कहे जा सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म पे, जैसे ब्रिक्स में आप देखेंगे। ब्रिक्स में देखेंगे दोनों इसके मेंबर्स हैं और दोनों जो है डी-डॉलराइजेशन की तरफ काम करते हैं, अर्थात जो यूएस के डॉलर पे डिपेंडेंस है उसे कम करने की बात करते हैं और दोनों सपोर्ट करते हैं ब्रिक्स करेंसी को या फिर कह सकते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक को सपोर्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ ये लोग ब्रिक करेंसी की बात करते हैं जिससे हम जो डॉलर पे डिपेंडेंस है वो कम कर सके। एंड एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दोनों मेंबर है, इसके थ्रू वो जो रीजनल इशू है रीजनल टेंशन है उसे कम करने की ये लोग कोशिश करते हैं। वही आप क्लाइमेट चेंज की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे जब पेरिस एग्रीमेंट से यूएस ने विथड्रॉ किया था एंड वही जब जब क्लाइमेट चेंज में कहा गया था 300 बिलियंस के आसपास फंड को जुटाना, तो दोनों क्या थे एक साथ थे। मतलब क्लाइमेट चेंज पे भी भारत और चाइना जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और यूएस के खिलाफ रहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं भारत और चाइना के बीच में कल्चरल रिलेशन है जिसके थ्रू ये लोग पीपुल टू पीपुल डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आपको पता है चाइना में बुद्धिस्ट फॉलो किया जाता है, तो वही जो इंडिया है वह बुद्धिस्ट यहीं से ओरिजिन हुआ था, अर्थात ये लोग कल्चरल बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं। इसके बावजूद भी आप देखेंगे जो चाइना है वह पाकिस्तान के साथ बहुत है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी जब कहा गया था कि अभी पाकिस्तान को चाइना ने 36 Z10S बेचा है, ठीक है। मतलब ये जो J10S है ये वही है जो राफेल जेट के बराबर का माना जाता है, मतलब इसका अपोजिट माना जाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हो इंडिया ने राफेल जेट खरीदा है तो चाइना ने पाकिस्तान को क्या दिया है? J10 दिया है। आइए अगर हम इन दो, आपको पता है ये जो Z10 है ये क्या अभी रिसेंटली इसका यूज किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब उस पाकिस्तान ने इसका यूज किया था और उसमें इसने PL-15 मिसाइल्स का यूज किया था, ठीक है।
आइए थोड़ा सा हम इसके इन दोनों के कंपेरिजन्स कर लेते हैं। यदि आप दोनों की विशेषताएं देखेंगे तो ऑफकोर्स राफेल कहीं ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू जेट टेंसी से। लेकिन आपको पता है जो राफेल से वो इंडिया ने खरीदा है फ्रांस से, तो वही पाकिस्तान ने जे टेंसी को जो खरीदा है वो खरीदा है चाइना से। ठीक है, अगर इन दोनों की पीढ़ी की बात करें अर्थात जनरेशन की बात करें तो ये दोनों ही 4.5 जनरेशन के, याद रखिएगा। तो इनमें से कोई भी 5th जनरेशन का अभी फाइटर जेट नहीं है, और इंडिया के पास अभी भी कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। ठीक है, अगर इनकी रोल्स की बात करें, इनकी भूमिका की बात करें, तो दोनों ही मल्टी रोलर फाइटर जेट होते हैं अर्थात बहु बहु भूमिका लड़ाकू विमान होते हैं। ठीक है, अगर मैं इंजन्स की बात करूं तो इस रिस्पेक्ट में जो राफेल से वह कहीं बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू टेंसी की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्विंस इंजन लगता है और इसमें इसमें सिंगल इंजन लगता है। क्योंकि राफेल में ट्विंस इंजन से तो ये कहीं भी जस्ट लाइक आप देखेंगे हिमालय रीजन्स में हो या फिर आप इंडियन ओशन रीजन में चले जाओ, कहीं पे भी ये आराम से उड़ जाता है, और ये भारत की सिक्योरिटी को हर फ्रंट से बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। वही अगर बात करें क्या ये न्यूक्लियर कैपेसिटी इसकी होती है अर्थात न्यूक्लियर वेपन ले जा सकता है, तो राफेल्स में यह एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि वह कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को आसानी से ले जा सकता है। ठीक है, लेकिन जेट टेंसी के पास ऐसी कोई भी कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स अगर कॉम्पैक्ट रेजिमेंट की बात करें तो उस रिस्पेक्ट में जो ये है जेट टेंसी है वह केवल 1000 किलोमीटर के आसपास जा सकता है, लेकिन जो इसकी स्पीड है, स्पीड के मामले में भाई ये बहुत अच्छा है। अगर स्पीड की है तो टेंसी सी की जो स्पीड है वह लगभग मार्च 2.0 के आसपास है, लेकिन भाई राफेल की थोड़ी सी स्पीड कम है। आप राफेल की स्पीड देखेंगे तो यह केवल मार्च 1.5 है, अर्थात स्पीड के मामले में थोड़ी सी राफेल फेल हो जाती है। लेकिन हाँ, कम्बैक्ट रेजिमेंट में इसकी बहुत अधिक है, ये कह सकते हो 1800 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ऑफकोर्स राफेल्स बहुत ही अच्छा है, अगर राफेल बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू टेंसी की अपेक्षा। ठीक है,